क्वेश्चन नंबर 7, ये देख लीजिए, यहाँ पे ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर AB और CD दोनों पैरेलल है, यानी AB पैरेलल टू CD है। AB को एक्सटेंड किया है E तक, कंस्ट्रक्शन हमने किया है, यहाँ में C ड्रॉ किया है पैरेलल टू AD। यहाँ पे गिवन है AD और BC ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे पहले हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। सेकंड में हमें शो करना है एंगल C और एंगल D ये दोनों इक्वल हैं। थर्ड में हमें ट्रायंगल ABC देख सकते हैं, ये ABC है, उसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा ये ट्रायंगल ABD, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। इसके बाद डायगोनल AC, ये जो डायगोनल AC आपको दिख रहा है ये और डायगोनल BD ये दोनों इक्वल है, वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में शो करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे जैसे कि गिवन है कि AD इक्वल टू BC, यहाँ पे देख सकते हैं AD इक्वल टू BC, तो चलिए उसे लिख लिया हमने। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ में ये दोनों इक्वल भी होंगे क्योंकि हमने यहाँ में C पैरेलल बनाया है इसका, तो AECD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो ये दोनों जो साइड होंगे वो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हो जाएगी, तो AD और CE दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं, C इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इन दोनों से हमें क्या मिलेगा देख लीजिए, AD इक्वल टू BC और C इक्वल टू AD, यानी AD का लेंथ BC का लेंथ दोनों सेम है और AD और C का लेंथ दोनों सेम है, यानी C और BC भी सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे C इज इक्वल टू BC। तो हमने यहाँ में मार्क कर दिया, देख लीजिए यहाँ में फिगर में C और BC दोनों सेम है। और ये ट्राइंगल देख लीजिए, यहाँ में BC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर दो साइड इक्वल हैं। यहाँ में हमें सभी एंगल्स का नाम लिख लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, 5 और एंगल 6 यहाँ पे है। तो पहले ट्राइंगल BCE ले लेंगे, इसके अंदर दो साइड देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होने पर उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये दो एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BCE C इक्वल टू BC, इसलिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। पैरेललोग्राम यहाँ पे AECD है और एंगल 1 और एंगल 6 ये दोनों दो एडजेसेंट एंगल है एक पैरेललोग्राम के, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री आएगा। एंगल 1 और एंगल 6 का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। रीजन है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसे इक्वेशन 2 हमने मार्क कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे आप देख लीजिए एंगल 2 और एंगल 5, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे 5 को हम रिप्लेस करने वाले हैं एंगल 6 से। तो नेक्स्ट स्टेप होगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देख लीजिए राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ में एंगल 6 और एंगल 6 ये माइनस होके 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 का नाम आप लिख लीजिए। आप एंगल 1 का नाम है एंगल A और एंगल 2 का नेम है एंगल B। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमें यही शो करना था, ये हमने शो कर लिया है। नेक्स्ट एंगल C इक्वल टू एंगल D। यहाँ पे हम जानते हैं कि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, तो चलिए उसे लिख लेते हैं। और
ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स है, इसलिए इक्वल है। तो हमने इसे इक्वेशन 4 मार्क कर लिया है। इसके बाद ये दोनों एंगल, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ में एंगल 3 और एंगल 6, 5 6 के इक्वल है और 5 3 के भी इक्वल है, तो 3 और 6 दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वही हमने लिख लिया है, इसे हमने इक्वेशन 5 मार्क कर लिया है। क्योंकि ये AECD जो है एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों इक्वल होगा। रीजन है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। 4 6 के बराबर है और 6 जो है 3 के बराबर है, यानी 3 और 4 दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमने यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल शो कर दिया है। एंगल 3 का नाम आप देख लीजिए, एंगल 3 का नाम C है, एंगल C, और एंगल 4 का नाम एंगल D है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन भी शो कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 ट्रायंगल्स लेना है। तो हमने ये 2 ट्रायंगल्स मार्क कर लिया है, शेड कर लिया है। तो ट्रायंगल ABC ये देख सकते हैं यहाँ पर है, और ट्रायंगल BAD इधर है। हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हमने यहाँ कॉमन लिख लिया है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों को हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट ये दोनों साइड भी हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है। तो हम इन दोनों साइड्स को इक्वल लिख चुके हैं क्योंकि ये गिवन है। तो इस तरह हमने इन 2 ट्रायंगल्स में ये 2 साइड और उनके बीच का एंगल को इक्वल शो कर दिया। तो ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS रूल। अब ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम इन 2 साइड्स को इक्वल शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल AC, यहाँ पे देख सकते हैं AC, यहाँ पे A और C, और यहाँ पे हो जाएगा BD, यानी डायगोनल BD इक्वल हो जाएंगे। क्यों ये दोनों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो यानी हमने एक बहुत बढ़िया तरीके से शो कर दिया है